आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत पोयम डोअर बीच। यह पोयम मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा कंपोज की हुई है। इसमें कवि इंग्लैंड के डोअर बीच नामक बंदरगाह के किनारे अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा हुआ है। वहां वह समुद्र की उठती और गिरती हुई लहरों को देख रहा है और अपनी प्रेमिका से सदैव अपना प्रेम बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है। तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। आगे सीधा इसके टेक्स्ट पर आते हैं। कवि कहता है आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन एनदर। कहता है आ का अर्थात ओ, लव अर्थात प्रेम, अर्थात यहाँ मतलब है प्रेम का, प्रेमिका, कि वो अपनी प्रेमिका से कहता है ओ प्रेयसी, लेट अस बी ट्रू, चलो हम सच्चे हो जाएं, टू वन एनदर, एक दूसरे के प्रति, अर्थात हम एक दूसरे के प्रति वफादार हो जाएं। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि जो संसार है, विच सीम्स जो हमें प्रतीत होता है, टू लाई पड़ा हुआ, बिफोर अस हमारे सामने, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम, लाइक मतलब की तरह, लैंड ऑफ ड्रीम्स स्वप्न की भूमि की तरह, जो हमें स्वप्न के संसार के रूप में प्रतीत हो रहा है, हमारे सामने है, हमारे सामने स्थित है, लाई है। सो वेरियस, ये विविधताओं से भरा है। सो वेरियस बहुत विविध है। सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। सो न्यू बहुत नया है। हैथ, हैथ का मतलब होता है हैज। रियली वास्तव में, नाइदर जॉय ना तो इसमें आनंद है, नॉर लव ना ही प्रेम है, नॉर लाइट ना ही प्रकाश है, नॉर सर्टिट्यूड ना ही निश्चितता अर्थात स्थायित्व है, नॉर पीस और ना ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन और ना ही कष्ट के लिए कोई मदद है, कोई सांत्वना है। And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight. कि कवि कहता है वी आर हियर, हम यहाँ इस संसार में हैं, एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, किस रूप में, ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, डार्कलिंग अर्थात अंधेरे, अंधकारपूर्ण, प्लेन अर्थात युद्ध क्षेत्र, मैदान, कि हम इस संसार में उनके रूप में हैं, उन लोगों के रूप में हैं, स्वेप्ट विद जो बह गए हैं, कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल संघर्ष की कंफ्यूज्ड संकेत, कंफ्यूज्ड अर्थात भ्रमित संकेत यानी अस्पष्ट संकेतों में जो बह गए, उन सैनिकों की तरह हम, उन अज्ञानियों की सैनिकों की तरह हैं जो इस डार्कलिंग प्लेन में लड़ रहे और जो इस संघर्ष से अर्थात संघर्ष के जो अस्पष्ट संकेत हैं इस संसार में, उनमें जो बह गए उन संकेतों में, अर्थात वे लड़ रहे हैं ऐसे युद्ध में लड़ रहे हैं जिन्हें उस युद्ध की पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें नहीं पता वे किससे लड़ रहे, बस वे तो लड़ते जा रहे हैं। एंड फ्लाइट और वे भागे जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ भागे जा रहे हैं। वेयर जहां, इग्नोरेंट आर्मीज जहां अज्ञानी सेनाएं, क्लैश संघर्ष करती हैं, बाय नाइट अंधकार, कि कवि कह रहा है कि हम यहाँ पर अज्ञानी सैनिकों की भांति हैं जो डार्कलिंग प्लेन अर्थात अंधकारपूर्ण युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं। स्वेट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल जो बह गए, कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल, अलार्म्स यानी संकेतों में, ऑफ स्ट्रगल संघर्ष के संकेतों में, अस्पष्ट संकेतों में जो बह गए, एंड फ्लाइट और भाग गए, अर्थात कवि का कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हम उन अज्ञानी सैनिकों की भांति है जो अंधकारपूर्ण युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं। यहाँ सब कुछ अस्पष्ट संकेत हैं युद्ध के, और कोई नहीं जानता कि वह किससे लड़ रहा है, और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ भागता है, कहाँ भागे जा रहा है, फ्लाइट कर रहा है। वेयर यहाँ इस संसार में जहाँ, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट अज्ञानी सेनाएं क्लैश संघर्ष करती हैं, बाय नाइट रात्रि तक, अर्थात इस संसार में अज्ञानी सेनाएं अंधकारपूर्ण संसार में संघर्ष कर रही हैं, निरंतर एक दूसरे को मारे जा रही हैं। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है, पोयम समाप्त होती है। आशा है आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर करें।
और इस पर कमेंट करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आप जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें।